हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस के ऊपर। आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी है ऑलरेडी। उसी की हम यहाँ बात करने वाले हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि हम इस मेथड को, जो कि एक वंडरफुल सिस्टम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं जिसको हमें एक बार को समझना चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 साल में देखा गया है कि बहुत सारे लोग, जब आप सब ने आरएस में काम करना स्टार्ट किया होगा, उस समय कोविड का फॉल जस्ट फिनिश हुआ था। वहाँ से एक वी शेप रिकवरी आई थी। तो वहाँ पर कोई भी स्टॉक आप ले रहे थे ना आरएस को देख करके, वो स्टॉक में मूव आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टॉक चले थे। 7,500 का निफ्टी 12,000 हो गया था एक ही चाल में। वी शेप रिकवरी मार्केट में थी तो स्टॉक चलेंगे ही चलेंगे। तो वहाँ सबको बहुत अच्छा लगा कि आरएस आरएस इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अभी समझ में आया कि यार हर आरएस पॉजिटिव स्टॉक में काम नहीं चलता है, हर आरएस पॉजिटिव स्टॉक नहीं चलता है। तो वो क्यों नहीं चलता है, कौन से ऐसे एरिए होते हैं या कौन सी ऐसी टाइमिंग होती है जब अपने को एंट्री करनी होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ आरएस की बात करूँगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई बात नहीं करूँगा। तो अभी आपके सामने एक चार्ट है। इसमें आप देख रहे हो कि जैसा आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं इसमें मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ 20 पीरियड का, 50, 100 और 200 का EMA और 9 पीरियड का SMA, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। और 9 पीरियड का जो SMA है वो हाई पे रहेगा, बाकी सब क्लोज पे रहेगा। 20, 50, 100, 200 क्लोज पे रहेगा, क्लोज प्राइस पे, और 9 SMA हाई पे रहेगा, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हैं। अगर आप नए हो तो आप देख सकते हो जा करके, ठीक है। यहाँ पर अभी हम आरएस की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक समय था जब रिकवरी आ रही थी मार्केट में वी शेप, तो उस समय तो आरएस बहुत फैंसी लगा, बहुत अच्छा लगा। पर आगे जा करके समझ में आया कि नहीं यार, हर आरएस पॉजिटिव स्टॉक नहीं चलता है, या विप्सॉ देता है, थोड़ा सा मूव आता है, फिर वो नीचे आ जाता है। जब तक हम जीरो लाइन के नीचे वो आता है तब तक तो हमारा लॉस काफ़ी हो चुका होता है। ये सब प्रॉब्लम बहुत लोगों ने फेस करी है, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी करी होगी। और अगर करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठीक है। तो उसी का एक सोल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं, और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और हो सकता है ये वीडियो पार्ट्स में भी आए। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा वीडियो को छोटा रखने की। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको डिटेल में अगर स्टडी नहीं किया तो फिर बहुत लोगों का लॉस हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो लंबा भी हो और हो सकता है पार्ट्स में भी हो। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, ये बिल्कुल लाइव जा रहा है, और जैसा भी वीडियो आगे बढ़ेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको पार्ट्स में रखना है या कैसे रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ये एक स्टॉक आपके सामने आ रहा है, AGI ग्रीन पैक, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है आरएस पॉजिटिव स्टॉक है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है, देखो कितने विप्सो आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आरएस पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ इसके बाद तो हमें प्राइस में ब्रेकआउट भी था, सब कुछ था, बट अपने को रिटर्न ही नहीं मिला। उसके बाद तो स्टॉक नीचे आ गया, फिर यहाँ जीरो के नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ बाय किया और यहाँ मैं निकल गया, मेरा तो लॉस हो गया। भाई मैं 330 के आसपास मेरी एंट्री कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ आरएस को देख करके कर रहा हूँ तो, और यहाँ पर मेरा वापस से लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, तो उसके बाद भी अभी कोई ख़ास रिवार्ड मेरे को नहीं मिला है। लेकिन जब मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ से जब ये निकाल के लेके जा रहा है और यहाँ आरएस पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो अपने को कौन से एरिया देखने हैं, क्या करना है, वो सब हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बहुत सारे स्टॉक दिखाऊंगा, खाली एक स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये आरएस पॉजिटिव हुआ डेली चार्ट पे, ठीक है, 19 जनवरी 2022। अब सेम टाइम पे अपन चलेंगे 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। ये डेली चार्ट है, हम यहाँ डेली चार्ट पे आरएस की बात कर रहे हैं ना। अब हम आएंगे 1 आवर पे, 19 जैन। मैं आता हूँ, सॉरी, 1 आवर पे। अब ये देखो, ये आप आ गए 19 जनवरी को, जब वहाँ पर डेली चार्ट पे आरएस जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा था। तो ऑलरेडी 1 आवर पे आरएस काफ़ी ऊपर आ चुका था, और जो हमारी एवरेजेस हैं वहाँ पर भी एक्सपेंशन हो चुका था।
तो ऐसे एरियाज़ में जा कर के अपने को बाय नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अपने को बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पीछे अगर मैं देखूँ, अगर आपने पहले से वीडियोस देख रखी है मेरी, तो आपको ये मालूम है कि जब एक्सपेंशन हो जाता है तो उसके बाद वापस से इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आप सब लोगों को मालूम है। जिनको नहीं मालूम हो वो पीछे की वीडियोस जा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बाय नहीं करना है। अपने को बाय करना कहाँ पर है ये देख लेते हैं अभी। जब डेली चार्ट पे आरएस पॉजिटिव हो रहा होगा, उस समय अगर आरएस आपका जीरो लाइन उसी समय क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्रॉस कर रहा था, मान लो 11 जनवरी को डेली चार्ट पे पॉजिटिव हो रहा होता, तो मैं यहाँ बाय कर लेता, तो मुझे 230 पे बाय करने के बाद में अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, बहुत तेज़ी से रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन मैं यहाँ बाय करूँगा तो रिवॉर्ड मुझे यहाँ मिला है, लेकिन उतना नहीं मिला, और उसके बाद फिर वो साइडवेज होकर नीचे गिर गया। तो जब भी डेली चार्ट पे आरएस पॉजिटिव स्टॉक हो रहा होगा, तो आपको आना है 1 आवर के चार्ट पे, और 1 आवर के चार्ट पे देखना है कि क्या ये अब ये भी साथ के साथ अभी जीरो के ऊपर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको वेट करना है उस स्टॉक के अंदर में कि वो वापस एक बार 1 आवर के चार्ट पे जीरो लाइन के नीचे जाए, और उसके बाद वापस एक बारी जीरो लाइन के ऊपर आए। यानी कि इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर ये ज़ीरो के नीचे आया, उसके बाद वापस से जब ये दोनों आरएस, मैं दोनों आरएस की बात कर रहा हूँ, SRS भी और ARS भी, दोनों आरएस जब एक साथ ऊपर आ रहे हैं, यानी कि मेरी एंट्री स्टॉक में हुई यहाँ पर 16 मार्च को, और जब मैंने एंट्री कर ली उसके पीछे के जो स्विंग लोज लगे हुए हैं वो मेरे स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। अब मेरी एंट्री हो गई यहाँ पर। अब उसके बाद अगर मैं जा कर के देखता हूँ तो यहाँ से मेरे को, मतलब अगर मैं इस कैंडल में भी एंट्री किया हूँ 309 रुपये पे, उसके बाद में मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड मिल गया ऊपर 370-80 तक का, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था। अब मैं अगर यहाँ पर बाय कर लेता इसको तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा स्टॉप लॉस 200 EMA के आसपास होता है। तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर छोटा सा। और उसके बाद जब आपकी एंट्री हो गई, जब आपने एक बार एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आपको शिफ्ट हो जाना है 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली चार्ट पे हमने आरएस देखा, 1 आवर के चार्ट पे हमने एंट्री करी, और एग्जिट के लिए मैं आ जाऊंगा 3 आवर के चार्ट पे। अगर इनिशियल स्टेज में आप एंट्री कर रहे हो तो आपका लास्ट स्विंग लो स्टॉप लॉस है। जब ट्रेड आपके साइड में चल पड़ा है उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसके लिए मैं आ जाऊंगा 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आरएस, दोनों आरएस जीरो लाइन के नीचे जाएंगे तो मैं वहाँ पर जा करके एक बार को एग्जिट कर लूँगा। तो इस ट्रेड में मेरा 16 मार्च को यहाँ पर एंट्री हुई है, और यहीं पर मेरा एग्जिट हो गया है। और उसके बाद आपने देखा ये एक फेक ब्रेकआउट लेकर के स्टॉक गिर गया। तो इस तरह के फेक ब्रेकआउट से आप बच गए। हालांकि आप बोलोगे कि यार मेरा तो ये नुकसान हो गया, मैं 370-80 पे जाके बेच सकता था, पर आप यहाँ बेचते। आप खुद सोच के देखो, आपको ये दिख रहा है कि यार स्टॉक यहाँ से निकल के जा रहा है, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट भी कर दिया, ये इतनी बड़ी कैंडल भी बना दी, इतना बड़ा वॉल्यूम भी है, आप यहाँ बेचते क्या? ये अभी चार्ट बना हुआ है इसलिए आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बेच देता, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कोई नहीं बेचता। इवन यहाँ पर लोग बाय करने आते हैं ब्रेकआउट देख करके। और उसके बाद क्या हुआ, तो आपको ये 3 आवर के आरएस ने यहाँ पहले ही बता दिया कि भैया यहाँ निकल जाओ, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ठीक नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। अब मैं आपको अभी आगे और भी बहुत सारे स्टॉक दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास आरएस पॉजिटिव स्टॉक की लिस्ट है, मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक पिक कर लूँगा, पहले से कुछ भी मैंने सोच के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये स्टॉक है आपके सामने आलू वालिया। अब इसमें हम देखते हैं जा कर के कि ये स्टॉक जब यहाँ से आरएस पॉजिटिव हुआ तो 1 आवर पे क्या हो रहा था। 29 दिसंबर हम चलते हैं 1 आवर पे। अब देखो यहाँ पर भी 1 आवर पे अगेन वही सिचुएशन है कि आरएस ऑलरेडी पहले से ही ऊपर है, पॉजिटिव है, तो यहाँ अपने को एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पर भी अपने को एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अपने को वेट करना है। वेट क्या करना है कि एक बार वो ज़ीरो के नीचे आ जाए, ज़ीरो के नीचे आने के बाद दोबारा जब दोनों आरएस ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे यहाँ मुझे एंट्री करनी है, और ये पीछे का स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिल गया 480 से लेकर के स्टॉक सीधा सीधा ऊपर देखो 580, 100 रुपये का रिवॉर्ड यहाँ मिल गया आपको। अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो यहाँ एंट्री करने के बाद मेरे को 480 से लेकर के और 530, मतलब यहाँ पर मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, और लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, और मेरा ये इतना समय भी बच गया, ये इतना टाइम जो इसने बर्बाद किया दिसंबर से लेकर और मार्च तक, ये मेरा टाइम भी बच गया। अब जब मेरी यहाँ एंट्री हो गई 13 मार्च को, उसके बाद मैं आ गया 3 आवर के टाइम फ्रेम पे।
अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जब तक ये ज़ीरो लाइन के नीचे नहीं जाएंगे दोनों RS, तब तक मुझे स्टॉक को बेचना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये RS पॉजिटिव हुआ स्टॉक 11 दिसंबर। अब मैं आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हाँ हाँ जी। तो अब ये हम आ गए 11 दिसंबर को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी ऑलरेडी RS काफ़ी ऊपर आ चुका है और प्राइस में यहाँ पर एवरेजेस में एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर मैं एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैंने यहाँ एंट्री कर ली होती डेली टाइम फ्रेम देखकर, तो मेरा कितना समय यहाँ बर्बाद हो गया। 11 दिसंबर से ले करके और स्टॉक उसके बाद कहीं गया ही नहीं है, बिल्कुल साइडवेज रहा है। उसके बाद में दोनों RS आपके यहाँ ऊपर आए हैं। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ करनी है। यहाँ अगर वापस आपने एंट्री कर ली इस एरिया में कि ये दोनों RS ऊपर आए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस है ये नीचे के जो लोज लगे हुए हैं, ये जो बेस बन रखा है ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस कट गया और आप बाहर हो गए, मतलब एक छोटे से स्टॉप लॉस में आप बाहर हो गए और आपका टाइम भी इतना टाइम दिसंबर से लेकर के और अभी तक का ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये आप देखो यहाँ से फिर ये दोनों RS ऊपर आए, यानी कि ये एरिया से May 21 से May 21 के बाद में आप बैठे उसमें, और उसके बाद ये आप आ गए 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। 3 आवर का टाइम फ्रेम 7 मई। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 3 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको एग्ज़िट दिया है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों RS नीचे आ गए तो आपने एग्ज़िट कर लिया कहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी आप चाहो तो कर सकते थे, इस एरिया में भी कर सकते थे। तो आपकी एंट्री हो गई कहाँ पर 119 पर, और आपका एग्ज़िट हो गया इस एरिया में 331 पर, और ये पूरा ट्रेंड आपको खेलने मिल गया। अब यही चीज़ मैं आपको डेली चार्ट पर जाके दिखाता हूँ। अब डेली चार्ट पे देखो, ये स्टॉक सबसे पहले यहाँ पे RS पॉजिटिव हुआ था 11 दिसंबर को। अब अगर मैं यहाँ इसको ले लेता तो 11 दिसंबर से ले करके यहाँ तक का मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर यहाँ पर ये RS पॉजिटिव हुआ था वहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, लेकिन वहाँ मेरा स्टॉप लॉस कट गया। मैं 130 पे एंटर हुआ, 125-26 पे मेरा स्टॉप लॉस था, 4-5 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस दिया और मैं बाहर हो गया। उसके बाद फाइनली मेरी एंट्री स्टॉक में यहाँ हुई है। मतलब ये डेली चार्ट पे आप ये देखो, डेली चार्ट पे आपका RS यहाँ पॉजिटिव हो रहा है और आपका जो एक्चुअल मूव बना है वो यहाँ से जाके बना है। तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इतना समय मैं कैसे अपना सेव करके रखूँ ये वाला। चाहे स्टॉक फंडामेंटल अच्छा हो बुरा हो, लेकिन टाइमिंग तो ज़रूरी है ना। अब मैं दिसंबर से लेकर के और मई तक यहाँ बैठा रहा हूँ 5 महीने इस स्टॉक को लेकर के, 5 महीने 6 महीने, तो क्या मतलब है। और मेरा जो सिस्टम, जैसे मैंने आपको अभी सिस्टम दिखाया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री यहाँ हुई एक बार दोबारा, लेकिन यहाँ 4-5 रुपये के स्टॉप लॉस में मैं बाहर आ गया तो कोई बात नहीं, हम बाहर आ गए। एक्चुअल एंट्री उसके बाद मेरी यहाँ हुई है और उसके बाद आप देखो ये रहा मूव, और यहाँ आप एग्जिट हो गए और उसके बाद से देख लो स्टॉक में कोई मूव बना ही नहीं है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब मैं डेली चार्ट पे अगर RS नेगेटिव होने का वेट करता रहता तो मैं यहाँ आके कहीं एग्जिट करता मई में, यानी फिर एक साल में वेस्ट करता। लेकिन मेरा एग्जिट कहाँ हो गया, मई से स्टार्ट होकर के और अक्टूबर में मेरा एग्जिट हो गया। तो ये पूरा मूव लिया है मैंने, अब मैं आराम से शांति से बैठ गया। अब मैं डेली चार्ट पे वेट करूँ जी जीरो लाइन के नीचे आएगा, तब तक तो ये प्राइस यहाँ आ गया 220 रुपये पे, मैं निकल गया ऊपर ही 350 रुपये पे, और इतना मेरा टाइम भी बच गया, समझ रहे हो। उसके बाद से स्टॉक ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, यानी कि मैंने अगर स्टॉक को यहाँ बेच दिया तो 350 रुपये पे, उसके बाद स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। ये एक इसने फेक ब्रेकआउट लिया लेकिन वो वापस आ गया नीचे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है अपना RS को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, अभी फिर यहाँ RS पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर इस एरिया में ये, ठीक है, ये फिर यहाँ RS पॉजिटिव हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे।
ये 19 दिसंबर को वापस से RS पॉजिटिव हुआ। तो अपन चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी देखो ये RS यहाँ से ऊपर आया था, अब ये RS नीचे आ रहा है। तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं करनी है स्टॉक में। मेरे को कब करनी है, जब वापस से ये घूम करके जाएगा और फिर इसके ऊपर आएगा तब एंट्री करनी है, और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। तो यानी कि जो अभी अभी आपको मूव दिख रहा है, अब एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी अभी जो आपको डेली चार्ट पे ये मूव दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से जब दोबारा RS पॉजिटिव हुआ ये देखो यहाँ पे जब RS पॉजिटिव हुआ, ये तो मुझे लेना ही नहीं है, मैंने देख लिया 1 आवर पे जाके। उसके बाद ये वापस यहाँ पे हुआ RS पॉजिटिव 17 फरवरी को। ठीक है, अब मैं 1 आवर पे आता हूँ दोबारा से। अब ये देखो ये है असली खेल। अब यहाँ 17 फरवरी को डेली चार्ट पे RS पॉजिटिव हुआ, पर मेरा 1 आवर पे नहीं था, तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। मेरा 1 आवर पे यहाँ पर जा कर के हो रहा है इस एरिया में। अब इस एरिया में जब मेरी एंट्री हो गई, उसके बाद मेरे को रिवॉर्ड मिला है, ये जो भी मिला है। लेकिन मैं एटलीस्ट इस सिस्टम पे अगर काम करूँ तो मैं ये पीछे का जो इतना मेरा समय बर्बाद हुआ, ये समय तो बच गया मेरा। और मेरी एक्चुअल एंट्री कहाँ हुई है, यहाँ पर जा करके, और ये पूरा मूव लिया मैंने। मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता RS को देख करके, और दिसंबर से लेके मई तक यहाँ बैठा रहता, तो कोई मतलब नहीं था उसका। अब स्टॉक तो RS पॉजिटिव है, तो आप एग्जिट तो करोगे नहीं, क्योंकि आपने सीख रखा है कि डेली टाइम फ्रेम पे वो 0 के नीचे जाएगा तब एग्जिट करना है, उससे पहले एग्जिट ही नहीं करना है। बट अगर मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ तो मेरी एक्चुअल एंट्री यहाँ हुई, 4-5 रुपये का SL दिया, बाहर आ गया, फिर यहाँ हुई, फिर ये रहा रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहाँ अभी ख़त्म कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसा मैंने बोला आपको पार्ट्स में आएगी वीडियो। तो इस वीडियो में अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, अभी आगे चल के और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और बहुत सारी और बातें करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं उसमें। ओके, थैंक यू।